भारतीय संविधान का एक नया संस्करण आया है जो एक खास भाषा पर केंद्रित है। इसे जारी किया है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। और पता है सबसे दिलचस्प बात, ये संस्करण 2 अलग-अलग लिपियों में प्रकाशित हुआ है। जी हाँ, ये देवनागरी और फारसी अरबी दोनों लिपियों में उपलब्ध है। तो सवाल ये है कि इस खास एडिशन के लिए सिंधी भाषा को ही क्यों चुना गया? क्योंकि सिंधी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। सिंधी को मिलाकर इस अनुसूची में कुल 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। लेकिन ये एक आधिकारिक भाषा बनी कैसे, इसका भी एक दिलचस्प इतिहास है। तो ये जो 8वीं अनुसूची है, ये संविधान का वो हिस्सा है जिसमें भारत की आधिकारिक भाषाएं लिस्टेड हैं। चलिए जानते हैं कि सिंधी को इस सूची में कैसे शामिल किया गया। इसे 21वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में जोड़ा गया था और ये ऐतिहासिक संशोधन पास हुआ था साल 1967 में। अच्छा, तो इससे एक और सवाल उठता है, संविधान असल में किस भाषा में लिखा गया था? तो भारत का मूल संविधान असल में अंग्रेजी में लिखा गया था, लेकिन इसके साथ ही एक आधिकारिक हिंदी अनुवाद भी तैयार किया गया था। और फिर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने इसी हिंदी अनुवाद पर दस्तखत किए। तो यह प्रकाशन आखिर इतना जरूरी क्यों है? ये हमारी भाषाई विविधता की पुष्टि करता है। ये इस बात का सबूत है कि हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो लगातार विकसित हो रहा है। भाषाएं तो लगातार विकसित हो रही हैं, तो क्या लगता है